ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाली है जो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए तैयार है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि अगले राउंड्स में आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। यही सारे डॉक्यूमेंट आपको भी कंप्लीट कर लेने चाहिए। इस वीडियो में दो तरीके के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने की बात करूंगा। पहला वो जो आप हेल्प सेंटर पे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, दूसरा वो जो आप अलॉटमेंट हुए कॉलेज को जब आप लेने के लिए पहुंचेंगे 3250 रुपये फीस जमा करने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप अपने कॉलेज में 7000 रुपये फीस जमा करने जाएंगे, वहां पर जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट भी अभी से आप फाइल बना के तैयार करके लेके जाना, क्योंकि वहां से आपको वापस अगर आना पड़ेगा तो आपकी सीट कैंसिल हो जाए। क्योंकि एक दिन का समय होता है, आप अपने जिले से दूसरे जिले जाएंगे, वहां पे एडमिशन करा के वापस भी आएंगे, एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आपका सीट कैंसिल कर देंगे वो लोग और अगले राउंड के लिए फ्लॉट कर दिया जाएगा। तो वीडियो में बिना समय गवाए हुए मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो केवल और केवल उन छात्रों के लिए है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बात थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है, तो सीट अलॉट के बाद आपने क्या किया, सीट अलॉट के बाद आपने क्या किया, आपने फ्रीज करा दिया। और फ्रीज कराने के बाद आपको कराना है दोस्तों डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ चाहिए, जो कि डीवी आपका होगा हेल्प सेंटर पर। कहां पर होगा दोस्तों डीवी आपका? हेल्प सेंटर पर। और हेल्प सेंटर आप अपना सिलेक्ट कर लेगा। आपके हेल्प सेंटर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपको अलॉटेड कॉलेज जो होगा है उसमें जब आप जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। पूरे वीडियो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए, बिल्कुल ईमानदारी से आपको एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले हेल्प सेंटर डीवी पे जाने के लिए एक तो आपको 3250 रुपए की जो आपने फीस जमा करी है वो कॉलेज की फीस आपको लेके जानी है। साथ में नंबर 2 आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये भी आपको लेकर के जाना है। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका रैंक कार्ड भी होना चाहिए। रैंक कार्ड के बाद नंबर 4 पे हम बात करते हैं, डोमिसाइल प्रूफ होना चाहिए आपके पास। डोमिसाइल के साथ साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि अब आपकी संभावना काफी हद तक बढ़ी। साथ में आपका 10th क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है। 12th की मार्कशीट अगर इफ यानी है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जब आप इतना कुछ जमा करेंगे तो आपको फोटो भी जमा करनी पड़ेगी और फोटो के साथ साथ आपको आधार कार्ड। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप जब डीवी कराने जाएंगे अपने हेल्प सेंटर पे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे और आपका डीवी हो जाएगा ओके। अब बात आती है कि अब आपको क्या करना है। डीवी कराने के बाद आप सबसे पहले घर आएंगे, पानी पी लेना आराम से, इत्मीनान से रुकना। रुकने के बाद फिर सोचना कि मैंने आपको क्या क्या बताया था और फिर एकदम से यूट्यूब खोलना। यूट्यूब खोलने के बाद BR अकेडमी सर्च करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद फिर हम आगे बताते क्या करते हैं। देखिए दोस्तों अब सबसे बड़ा पड़ाव है जब आप एडमिशन प्रोसेस कैसे पूरा करेंगे। पूरा एडमिशन प्रोसेस समझिए, एडमिशन प्रोसेस पूरा कैसे करेंगे, एडमिशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तुम्हारे, आप वो समझिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तरीका क्या है कि अब आपको 7310 या 7410 रुपए आपको फीस सबमिट करनी है। ठीक, सबसे पहले अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। देखिए डीवी कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट पूछेगा, वो आपको 10th की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। दूसरे नंबर पे वो 12th की मार्कशीट मांगेगा। अगर आपने सबमिट कर रखा है अपने फॉर्म जो भरा है उसमें आपने 12th लिखा है कि मैंने 12th पास की है तो वो आपसे 12th की मार्कशीट मांगेगा, यानी कि इफ अगर है तो आपको दिखानी पड़ जाएगी दोस्तों। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपका GCUP एडमिट कार्ड मांगेगा। चौथे नंबर की बात करें तो इसमें आपसे मांगेगा GCUP रैंक या फिर रिजल्ट कार्ड। पांचवें नंबर पे आपसे मांगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। ये डीवी जब आप करा चुके होंगे, जब एडमिशन सेंटर पहुंचेंगे वहां पर ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर के जाने हैं दोस्तों। ओरिजिनल की अलग फाइल लेके जाना और 2 फाइलें फोटोकॉपी की लेके जाना।
ओरिजिनल अगर लेना भूल गए तो तुम्हारी सीट कैंसिल कर देंगे, वो बता दिए मैंने पहले ही, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो पूछ लेना मुझसे। 6वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपसे गलती से अदर देन यूपी हो गया तो यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना, उसे करेक्शन करा लेना और फ्रॉड करा के अगले राउंड में पहुंच सकते हैं आप लोग, ठीक है। 7वें नंबर की बात करें तो आपका होता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। जो बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इतने डॉक्यूमेंट के बाद आपका आधार कार्ड लगेगा दोस्तों, और इसके बाद आपका 9 नंबर पर लगेगा फोटोग्राफ। 6 फोटोग्राफ लगेंगे आपके दोस्तों। फिर इसके बाद 10वें नंबर पे आपके लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये देखिए वो डॉक्यूमेंट है जो आपके अब तक नहीं लगे थे, मेडिकल सर्टिफिकेट। 11वें नंबर पे आओ, यहाँ पे 11वें नंबर पे आपको जमा करना पड़ेगा आपको अपना टीसी। बहुत से बच्चों का टीसी जमा नहीं हो पाता है, ये सारे आपको अभी जमा करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्लियर। 12वें नंबर पर आपको दिखाना पड़ेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर। 13वें नंबर पे आपको दिखाना पड़ेगा 3250 सीट एक्सेप्टेंस रिसिप्ट। इसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये आपके उसी से डैशबोर्ड से निकल के आ जाएगा। 15वें नंबर पे आपका दिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे लेटर मिलेगा आपको वहां पर, वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए, क्लियर। और भी कई सारे हैं। एक आपका लगेगा गैप सर्टिफिकेट, ये उन बच्चों का लगेगा गैप सर्टिफिकेट, उन बच्चों का ये गैप सर्टिफिकेट लगेगा जिनकी पढ़ाई के दौरान और एडमिशन के दौरान उनका गैप हुआ है। अगर है तो आपको ये सर्टिफिकेट जमा करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। 17वें नंबर पे लगेगा शपथ पत्र। शपथ पत्र एक लगता है छात्र की तरफ से, एक शपथ पत्र लगता है अभिभावक की तरफ से। इसमें अभिभावक ये बताएगा आपको, यानी कि अभिभावक बताते ये मेरा पुत्र है और ये कहीं और पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसमें आप अपने बारे में बताएं कि हम कभी भी कोई घटना दुर्घटना कॉलेज में नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। किसी किसी कॉलेज में ये नहीं मांगते हैं, किसी कॉलेज में ये मांगते हैं, तो ये आप अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन जब कराने जाएं एडमिशन लेने तो वहाँ पर उसकी लिस्ट को ढंग से चेक करें, और अगर उसमें है तो आप इसे बनवा लेना, ठीक है। एक आपका लगेगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये सारे बच्चे बनवा भी सकते हैं, ऑनलाइन ही बन जाते हैं ये, ठीक है। ये बनवा के तैयार कर लो। चलिए 20वें नंबर पे हम बात करते हैं 7310 रुपये जो लगे, 7310 की फीस जमा होगी, उसकी फीस रिसिप्ट जमा कर देना दोस्तों। 21 नंबर पे हम बात करते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे, इफ़ अगर किया है तो। 22 नंबर की बात करें अगर आप जनरल EWS से हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है इफ़, यानी कि आप जनरल EWS हैं तब। 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको 2 लिफाफा जमा करने पड़ेंगे, और बात करें अगर 24 नंबर की तो आपको 2 फाइल जमा करनी पड़ेगी। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, इसके बिना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इनमें से 1-2 डॉक्यूमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो घर वाले ना बताएं, सॉरी घर वाले कॉलेज वाले ना बताएं, ठीक है, क्लियर। एक 25वां डॉक्यूमेंट और है, कहीं कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें क्या, 25 डॉक्यूमेंट। एक है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं या कोई भी समस्या तो इसका एक सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको सबमिट कराना ही कराना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे।
इसमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो आप ना बनवा पाओ। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। कोई समस्या होगी तो बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5 अगस्त से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर की, उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज के दिन काफ़ी है भाई का सेस, कल रात बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए, धन्यवाद, समय समाप्त।